वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रेन रन बाय इंडियन रेलवे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेषनाग नाम की ट्रेन जो है अभी भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई है। यह एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई जो है 2.8 किलोमीटर है और ये जो है भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। इसमें जो है कुल 4 जो हैं रैक हैं जिसमें कुल 251 खाली डिब्बे हैं और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए और इस ट्रेन में देखिए 4 गार्ड वैन और 9 इंजन शामिल थे। और ये भी याद रखना है आपको इससे रिलेटेड कि ये जो ट्रेन चालू की गई है ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि SECR, आपको ये याद रखना है, यहाँ से इसका संचालन किया गया है। देखिए, बात इंडियन रेलवे की है तो इंडियन रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 मई 1845 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और हमारे प्रेजेंट टाइम के जो रेलवे मिनिस्टर हैं यानी कि रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने मुंबई के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है? हु हैज इशूड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर मुंबई रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, IMD, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय मौसम विभाग। इसने जो है अभी मुंबई के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है और इसके तहत देखिए जो ठोस कदम उठाई गए हैं इसके तहत क्या है। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें आखिर नारंगी चेतावनी होती क्या है। तो देखिए, नारंगी चेतावनी जारी की गई है, इसका मतलब होता है कि मुंबई में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। अब देखिए, इसके तहत जो कदम उठाए गए हैं वो ये उठाए गए हैं कि BMC क्षेत्र के लिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल है उसके तीनों इकाइयों को जो है इस आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार किया गया है और साथ ही साथ IGC, भारतीय नौसेना, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस आदि के समन्वय अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये वर्ड आया है नारंगी चेतावनी, तो आखिर ये होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। मैंने केवल अभी आपको नारंगी चेतावनी समझा, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग जो है ये इसके 4 रंग कोड होते हैं। कितने होते हैं? 4 रंग कोड होते हैं जो वो जारी करता है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रीन। इसमें जो है कोई चेतावनी जारी नहीं की गई होती है जब ग्रीन ये जारी करता है। सेकंड होता है येलो यानी कि पीला, तो इसमें देखिए गंभीर रूप से ख़राब मौसम होने पर ये जारी किया जाता है। और थर्ड होता है ऑरेंज यानी एम्बर यानी कि नारंगी, जो कि जारी किया गया है मुंबई के लिए, ये बहुत ख़राब मौसम होने पर जारी किया जाता है। और फोर्थ होता है लाल यानी रेड, जब खराब मौसम की स्थिति बनी रहती है जिससे जान और माल को खतरा हो सकता है। तो ये जो है फोर्थ नंबर था रेड, तो ये काफ़ी डेंजर होता है। तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, बात जो है भारतीय मौसम विभाग की है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए जो है जिम्मेदारी लेता है और उसके बारे में ये बताता है। हुआ है, हाल ही में पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निगार जौहर को जो है अभी पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी और यहाँ के जो PM हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। तो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखनी है और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ। अब देखिए, बात डिवाइडिंग लाइन की आई है तो यहाँ से और भी डिवाइडिंग लाइन आपको याद रखनी है, जैसे कि इंडिया और जो चाइना है उसका जो बॉर्डर है यानी डिवाइडिंग लाइन है वो है
मैक मोहन। और ऐसे ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो डिवाइडिंग लाइन है उसे कहते हैं डुरंड लाइन। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो कहते हैं वो कहते हैं 38th पैरेलल। और ऐसे ही अमेरिका और कनाडा की जो डिवाइडिंग लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया? विच यूनियन टेरिटरी स्टेट हैज स्टार्टेड प्लांट स्पेलिंग सेव एनवायरनमेंट कैंपेन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी दिल्ली ने जो है ये पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत 2 जुलाई को हुई, जिसमें पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। और यह एक विस्तृत वृक्षारोपण अभियान है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि नई दिल्ली में पौधे लगाना और 2021 तक जो है हरित आवरण को 350 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना। तो इसको प्रदूषण के मद्देनज़र जो है ये अभियान स्टार्ट किया गया है। बात दिल्ली की है तो ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट दोनों हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद कब तक स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगा? हाउ लॉन्ग विल द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लॉन्च द इंडिजियस कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त। देखिए इस स्वदेशी जो वैक्सीन अभी लॉन्च की गई है तो इसके बारे में जब मानव पे परीक्षण के लिए अनुमति दी गई थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भारत सरकार ने इसको परमिशन दे दी थी। लेकिन अब ISMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, क्या होती है फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसको जो है लॉन्च करने की भी डेट बता दी है। तब भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ISMR ने जो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी में कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है इसको विकसित किया है। देखिए इसका जो पहले परीक्षण है वो पशुओं पर किया गया जो कि सफल रहा था। उसके बाद जो है 13 चिकित्सा संस्थानों में जो है मानव पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में 375 व्यक्तियों पर और दूसरे चरण में 750 व्यक्तियों पर ये जो परीक्षण ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है? विच कार कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टेस्ला ने जो है अभी जापान की कंपनी टोयोटा को पीछे छोड़ते हुए टॉप पे आ गई है, ये वैल्यूएबल कार बन गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2003 में। कहाँ पे हुई थी? कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के CEO हैं वो हैं इलोन मस्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में सरकार की अनुमति के बिना किस देश से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं है? इंपॉर्टेंस ऑफ पावर टूल्स फ्रॉम विच कंट्री इज नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। अभी जो है केंद्रीय विद्युत मंत्री जो हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं RK सिंह, उन्होंने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना भारत चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं देगा। अभी जो है बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में यह बात कही गई है। वर्चुअल सम्मेलन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो अभी सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात कही गई है। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए इन चीज़ों को ट्रोजन के रूप में चीन या अदर कंट्री जो भी है वो यूज कर सकता है, जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने का संकट पैदा हो सकता है, यानी कि बिजली जो है उसकी आपूर्ति ठप की जा सकती है इसके द्वारा। इसलिए जो है इसको रोका गया है। और देखिए इसमें जो कि चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधित सभी उपकरणों और कलपुर्जों के आयात के लिए सरकार ने अनुमति जो है आवश्यक की है कि आप पहले अनुमति लें, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको आयात करने की परमिशन मिलेगी। आप जब अनुमति लेंगे तो उन चीज़ों को जो है सरकार पहले टेस्ट करेगी, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट पोडियम प्लेस इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने जो है अभी इसमें पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए सेवारत भारतीय सेना अधिकारी जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं
अभी भारत पन्नू ने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में जो है पोडियम स्थान को प्राप्त किया। और ये जो है प्राप्त करने के बाद इन्होंने इतिहास रच दिया। इसमें जो है लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू ने 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की कुल कवर दूरी के साथ लीडर बोर्ड पर तीसरे स्थान पर आए हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है जो कि BRAAM करके आया है, और देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है RAAM। तो इसमें देखिए डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखिए जो मैंने लिखा हुआ है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रेस एक्रॉस अमेरिका। क्या है? रेस एक्रॉस अमेरिका। और एक अंतर महाद्वीप दौड़ है जिसमें पश्चिम तट से 5000 किलोमीटर की दूरी के लिए 12 दिनों के निर्दिष्ट समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट साइकिल चलाना शामिल है। लेकिन ये देखिए जो वी जुड़ गया है इसका मतलब यहाँ पे वर्चुअल हो गया, तो इसका डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ टूल किट फॉर क्लीनलेस सर्वे 2021? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है। यह जो है भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का ये जो है 6ठा संस्करण है। अब देखिए इसमें जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 संकेतक अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के मापदंडों पर यह आधारित है। और इस वर्ष पुरस्कारों की जो है एक नई श्रेणी की घोषणा की गई है जिसका शीर्षक दिया गया है इसमें कि प्रेरक दौर सम्मान है। और प्रेरक दौर सम्मान में जो है कुल 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ हैं। इसमें देखिए फर्स्ट जो है दिव्य यानी कि प्लेटिनम, सेकेंड है अनुपम यानी कि स्वर्ण गोल्ड, और थर्ड है उज्ज्वल यानी कि रजत, ठीक है, और फोर्थ जो है उदित यानी कि कांस्य, और फिफ्थ है आरोही यानी कि एस्पायरिंग। तो इतना आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें देखिए प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को जो है मान्यता इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? विच फुटबॉलर रिसेंटली कंप्लीट द 700th गोल ऑफ हिज करियर अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनल मेस्सी। ये जो आपको दिख रहे हैं इमेज में यही हैं लियोनल मेस्सी, और ये एक अर्जेंटीना के जो हैं प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। देखिए बात अब फुटबॉल की है, तो फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसे कहते हैं फीफा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए किसान कर लीजिएगा, जहाँ पे ये किसान लिखा है यहाँ पे ये किसान है। तो विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक ने जो है अभी किसानों के लिए ये ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, और साथ ही साथ SMS सलाहकार भी जो है ऐसी सेवाएं इससे किसानों को मिलेंगी। और इस ऐप के जरिए जो है किसान अपनी उंगलियों पर ऋण ले लेंगे, बैंक में खाते खोलने की सुविधा होंगी, बीमा सुविधाओं का लाभ मिलेगा, और इसके साथ ही ऋण पात्रता की ऑनलाइन गणना भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात है HDFC बैंक की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 अगस्त में। और इसके जो संस्थापक हैं वो थे विभू वर्गीज, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम के वो हैं CM वासुदेव, और इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में USA स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज USA इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई 1776 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य से जो है ये मुक्त हुआ था। इस दिन अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला था। और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम में जो है अमेरिका वासी को जो है आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिला था। इसलिए जो है ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है।
लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो इसके बारे में जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बताया और साथ ही साथ इसके बारे में लिखा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शशांक मनोहर। तो आपको भी जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है, क्वेश्चन का आंसर देना और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका जो है आंसर आपको बताना है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ों को आप जानकारी इसके बारे में आपको है, आप जितनी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में उसको कमेंट करना है और जो टॉप 3 में आएगा उसका नेम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे में टॉप 3 रैंक होल्डर रहे हैं। वो फर्स्ट पे हैं सौरभ सिंह, सेकंड पे हैं आंचल यादव और थर्ड पे जो है वो हैं अभय यादव। तो इनको प्रिपरेशनपुर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपको भी जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है, कमेंट करना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको जो है वीडियो जो है यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड साथ ही साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।